हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में किशोर मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि अभी 12th क्लास का भी एग्जाम होने वाला है 10th क्लास के साथ में। 10th क्लास का तो मैं सेट मॉडल पेपर का सेट जो है 2 सेट अपलोड किया हूँ। 12th क्लास का भी एग्जाम होने वाला है, इसलिए 12th क्लास के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर का इसका भी जो सोल्यूशन मैं इस वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ। 12th क्लास का मॉडल सेट भी है, आप इस मॉडल सेट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मॉडल सेट का जो जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से उस एग्जाम के पैटर्न के अनुकूल है। इसलिए आप यदि इस मॉडल पेपर को सॉल्यूशन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, ये सारी चीज़ों का जानकारी इसमें आपको मिलेगा। इसलिए आप इस सेट को जरूर वीडियो देखिएगा। चलिए इस सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। मॉडल पेपर सेट जो है मैथमेटिक्स का है, 12th क्लास का है। सेट 1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हमें इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन को आई माना जाता है। आई इक्वल टू क्या है, 2 माइनस 3 sin x बटा यहाँ पे कितना है cos स्क्वायर x dx। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका देखिए बेस में 1 है, हर में 1 है और ऊपर 2 फंक्शन अलग अलग बटा हुआ है। तो ये क्या काम करेंगे कि ये दोनों जो है दोनों फंक्शन पे इस तरह से बांट देंगे। तो दोनों फंक्शन पे बांटेंगे तो इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 बटा cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x, सब पर dx है, लगा दिए। हमें x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि 1 बटा cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, या sin x बटा cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है, cos को ऊपर ले जाते हैं, हो गया 2 sec स्क्वायर x माइनस एक ऊपर का साइन और नीचे 2 कॉस है। एक साइन और एक कॉस मिलकर कितना हो जाएगा, tan, और 3 इसमें पहले से है। एक कॉस नीचे बचा और कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec x इंटू dx। चूंकि आप जानते हैं कि 1 बटा cos x इक्वल टू sec x होता है और sin x बटा cos x बराबर tan x होता है। तो यही काम यहाँ के, एक ऊपर साइन है और नीचे 2 कॉस है। एक कॉस और एक साइन मिलकर tan कर दिए हैं और एक कॉस नीचे बचा है उसको ले जाकर ऊपर में sec x कर दिए हैं। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला में आ गया। इंटीग्रेशन दोनों पे बांट दीजिए। जब इंटीग्रेशन बांटिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हो गया, माइनस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 इसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे बचा कितना, tan x इंटू sec x इंटू dx बचा है। अब देखिए ये दोनों का फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या फार्मूला है, फार्मूला देखिए जानते हैं कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस c होता है। और दूसरा हम लोग इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x dx इक्वल टू sec x जानते हैं, sec x प्लस c। इसी फार्मूला का हम यूज इसमें करेंगे। यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x है तो इसको 2 तो पहले से है, sec स्क्वायर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x माइनस 3 पहले से है, tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस एक कांस्टेंट अलग से c जोड़ा जाता है, c हो गया। ये देखिए इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से बहुत ही आसान है, इसको हम लोग इस तरह से हल करेंगे। इस जो है इस मॉडल सेट का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करना है। कोटि यानी हमको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि dy बटा dx का होल स्क्वायर प्लस 3 डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें इसमें 2 चीज बताना है। फर्स्ट में बताना है
ऑर्डर ऑर्डर बताना है और सेकंड में डिग्री बताना है। यही दोनों चीज हमको बताना है। तो ऑर्डर क्या है कि यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है तो इसको अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अगर x के सापेक्ष अगर हम एक बार इसका अवकलन करते हैं तो dy बटा dx हो गया और इसको इधर वाला को f डॉट x हो गया। तो एक बार अवकलन अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर। अगर इसी को अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसको हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर एफ डबल डॉट एक्स हो जाएगा। तो इसको अगर x के रेस्पेक्ट में इसी फंक्शन को dy बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे ये होता है सेकेंड ऑर्डर। तो इसमें देखिए मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। अब डिग्री की बात कहा जाए तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का पावर अगर जितना होता है उसको डिग्री बोला जाता है। तो इसमें देखिएगा सबसे अधिकतम 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ देखिए 1 बार है, अगर पावर 2 है लेकिन सबसे इससे ज्यादा अधिकतम बार यहाँ पे किया हुआ है यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी मैक्सिमम इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। अब इसका पावर कितना है, ऊपर घात में 1 दिया हुआ है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा 1 होगा। इस तरफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना होगा 1 होगा और ऑर्डर कितना होगा 1 होगा और डिग्री कितना होगा, सॉरी ऑर्डर कितना हुआ 2 हो गया और डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आएगा तो इसी तरह से ऑर्डर और डिग्री उसको हम देखेंगे, यानी सबसे ज्यादा जितना बार डिफरेंशिएशन किया हुआ रहेगा उसको उतना टाइम्स को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे और उसका अधिकतम पावर जितना होगा उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। देखिए आप तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन इस सेट का है कि इस सेट का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सदिश a बराबर इतना है का सदिश b बराबर इतना पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रोजेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन वेक्टर a इक्वल टू दिया हुआ है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड b बराबर कितना दिया हुआ है, वेक्टर b इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, यही दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ a एंड b हमें क्या निकालना है, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ a एंड b इक्वल टू क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ a एंड b इक्वल टू इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b बटा इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटा मोड वेक्टर b, यही होता है इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का जो है हम लोग यूज करेंगे और हम इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले a डॉट b बराबर जो हम लोग जानते हैं, a डॉट b बराबर फॉर्मूला a डॉट b कैसे निकाला जाता है, तो देखिए a का भी मान यहाँ है, b का भी मान यहाँ है, अब मोड वेक्टर ये निकालना है। चाहे तो हम अलग अलग मान निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं या इसी पे मान हम लोग रख सकते हैं। चलिए हम इसी पे मान रख देते हैं। a का वैल्यू कितना है 2i कैप 3j कैप 2k कैप डॉट b का वैल्यू कितना है 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप बटा b का मोड निकालना है, मोडलेस निकालना है, मापांक निकालना है। तो क्या करते हैं, मापांक इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर j का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर होगा प्लस k का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा। अब देखिए ऊपर से गुना करते हैं, i वाला i के साथ डॉट में क्या होता है, i वाला i के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज बात ध्यान रखिएगा i डॉट i इसका वैल्यू 1, j डॉट j इसका वैल्यू 1 और k डॉट k इसका वैल्यू 1 होता है। इसलिए i वाला i के साथ j वाला j के साथ k वाला k के साथ गुना करेंगे और i डॉट अगर j करते हैं इसका वैल्यू 0 होता है। तो इसीलिए हम लोग जो है i वाला i के साथ j वाला j के साथ k वाला k के साथ इंटू करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 2 से इसमें करेंगे तो 2 दूना के 4, 3 से इसमें करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 से इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 बटा 2 का स्क्वायर 4
प्लस फिर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी हो गया टोटल कितना 6 2 8012, 12/√9, √9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, यानी 12/9 के बराबर 3, 3 चौके 12 यानी 4, यानी कहने का मतलब सदिश बी बराबर प्रक्षेप निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, तो कितना आ गया 4 आ गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर 2 सदिश दिया रहे तो उसका इस तरह से प्रोजेक्शन निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि बिंदु 3 - 2 और 6 की स्थिति सदिश ए है, वेक्टर ए है, तो मोड वेक्टर ए ज्ञात करना है। हमारे पास पॉइंट कितना दिया हुआ है, बिंदु कितना दिया है, पॉइंट हमारे पास दिया है 3 - 2 और 6। तो इसका स्थिति सदिश कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इसका समकोणिक एकांक सदिश को आई कैप, इसका समकोणिक एकांक सदिश को जे कैप, इसका समकोणिक एकांक को के कैप बोला जाता है। एक बिंदु मान लीजिए अगर यहाँ पे आ गया P, इसका निर्देशांक मान लीजिए दिया हुआ है 3 - 2 और 6 दिया हुआ है। इसका स्थिति सदिश क्या होगा, मूल बिंदु होता है। यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। इसका स्थिति सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा, OP, यानी OP बराबर क्वेश्चन में A दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग अगर मान लीजिए स्थिति सदिश के घटक में, समकोणिक घटक में विभाजित करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू कितना लिखेंगे, आई और एक्स अक्ष को यानी जो निर्देशांक है वो एक्स अक्ष के एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3i कैप, यहाँ माइनस दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2j कैप प्लस 6k कैप जेड एक्सिस के साथ। ये मेरा हो गया स्थिति सदिश का समकोणिक घटक। अब हमें निकालने के लिए कह रहा है ए का मापांक, ये निकालने के लिए कह रहा है। इतना इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट इसका कोएफिशिएंट यानी आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 3 3 के 9, 2 दूना के 4 प्लस 6 6 36 का स्क्वायर। 36 और 4 40 और 9 कितना होगा 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 7। ये 7 मेरा क्या हो गया, इसका मापांक हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एक रेखा की दिक् अनुपात 2 -1 -2 है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमें दिक् कोसाइन निकालना है, हमें क्या करना है, दिक् कोसाइन निकालना है, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्शन रेशियो जो होता है, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग ए बी और सी लिखते हैं, और हमें ज्ञात क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम एन, यानी यही डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन लिखते हैं और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी लिखते हैं। तो ए बी सी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी दिक् अनुपात, इसको डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है, दिक् अनुपात। ये हमारे दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको एल एम एन की वैल्यू निकालना है। यही चीज हमें 2 चीज जानना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन है, क्या दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो ए इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास 2, बी इक्वल टू दिया है -8 और सी इक्वल टू दिया हुआ है -2। एल इक्वल टू वाट, एम इक्वल टू वाट और एन इक्वल टू वाट, यही निकालना है। तो देखिएगा क्योंकि एल बराबर क्या फार्मूला होता है, एल इक्वल टू फार्मूला होता है ए बटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एम बराबर फार्मूला होता है बी बटा स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और सबका वैल्यू हम पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना है 2, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस बी यानी -1 का स्क्वायर प्लस सी यानी -2 का स्क्वायर। यहां भी 2 का स्क्वायर लिखते हैं, अगला स्टेप में देखेंगे। इसमें आते हैं m इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है -1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं m इक्वल टू -2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इस तरह से इसको सॉल्यूशन करते हैं। ऊपर हो गया 2, नीचे 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 -1 का स्क्वायर यानी 1, ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा m -1 बटा सेम यही चीज यहाँ है, इसको भी अंडर रूट कितना लिखते हैं 4 प्लस 1 प्लस 4। यहाँ भी -2 बटा अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 इतना लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 बटा यानी एल बराबर कितना आ जाएगा 2 बटा 4 4 8 और 1 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9। इतना सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बटा 3। m इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, यहाँ भी हो जाएगा अंडर रूट 9 यानी आ जाएगा -1 बटा 3। यहाँ पे n बराबर -2 बटा अंडर रूट 9 यानी आ जाएगा कितना -2 बटा 3। इस तरह से हमारे पास l का वैल्यू 2 बटा 3, m का वैल्यू -1 बटा 3 और n का वैल्यू -2 बटा 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गया हमारे पास 2 बटा 3 -1 बटा 3 और -2 बटा 3। यही मेरा क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें दिया हुआ है बिंदु ए इतना और बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। यानी हमें हमारे पास देखिए दिया हुआ है पॉइंट कितना गिवन, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ए 1 -2 और -3 ये दिया हुआ है, और बी पॉइंट दिया हुआ है कितना -1 -2 और 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ से हम वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये देखिए होगा मेरा x1 का वैल्यू, y1 का और z1 का, ये होगा x2 का, y2 का और z2 का वैल्यू होगा। तो अगर हम ए बी वेक्टर निकालना है तो x2 - x1 यानी -1, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ देखिए -1 है, -1 i कैप प्लस y2 -2 j कैप प्लस यहाँ पे 1 -3 है, यहाँ पे -3 हो जाएगा प्लस k कैप। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -2 i कैप -4 j कैप और प्लस 4 k कैप। ये मेरा आ गया वेक्टर ए बी। ये क्या आ गया मेरा वेक्टर ए बी आ गया। और इस वेक्टर ए बी से हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या चीज, ये अब हम निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी। इसका डायरेक्शन
निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो तो कितना हो जाएगा -2 -4 और 4, ये होगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो करने का मतलब दैट मीन्स कह सकते हैं हम क्या, a इक्वल टू वैल्यू आ गया -2, b का वैल्यू आ गया -4 और c का वैल्यू आ गया 4। हमें एलिमेंट निकालना है। अभी तुरंत हम बता दें कि एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a बटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c बटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे प्लस माइनस साथ में होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं एल का, एल इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू कितना होगा -2 अंडर रूट, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी 2 गुना के 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 चौक के 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी सी स्क्वायर यानी 4 चौक के 16 हो गया। ये हो गया, यानी कहने का मतलब है कि इसका अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना आएगा -2 बटा 16 गुना के 32 और 4 कितना होता है 36 का स्क्वायर। कुल मिला के कितना आ गया -2 बटा 6, 2 तिहाई 6 यानी -1 बटा 3 आ गया, -1 बटा 3 आ गया। अब हम m का निकालते हैं, अगर के m का निकालेंगे, m इक्वल टू माइनस यहाँ b है, b का वैल्यू कितना है -4 बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी सेम इसी जैसा वैल्यू है, सेम इसी का वैल्यू इतना है यानी √36, √36 का वैल्यू कितना हो गया यानी -4 बटा 6 हो गया, 2 गुना का 4 और 2 तिहाई 6 यानी कुल मिला के इसका वैल्यू कितना आ गया -2 बटा 3 आ गया। चलिए n का वैल्यू देखते हैं, n बराबर कितना हो गया, n बराबर c का वैल्यू कितना है 4 है, और सेम नीचे वाला सेम है तो ऊपर लिखा है, नीचे भी इसमें कितना है √36 आया था, √36 लिख देंगे यानी 4 बटा 6 हो गया यानी 2 बटा 3, इसका वैल्यू कितना आ गया 2 बटा 3 आ गया। चलिए तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया -1 बटा 3 होगा -2 बटा 3 और ये कितना है 2 बटा 3 है। ये डायरेक्शन कोसाइन है, दिस इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि PA बराबर 7 बटा 13, PB बराबर 9 बटा 13 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 4 बटा 13 है तो हमें निकालना है PA बटा B और PB बटा A, ये निकालना है। तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, गिवन PA बराबर दिया हुआ है 7 बटा 13, PB बराबर दिया हुआ है 9 बटा 13 और PA इंटरसेक्शन B बराबर दिया हुआ है 4 बटा 13। हमें निकालना क्या है, PA बटा B निकालना है और PB बटा A निकालना है, ये दो चीज हमें निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला होता है, चूंकि PA बटा B इक्वल टू फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बटा PB, ये होता है। इसमें जिसका जिसका वैल्यू हम जानते हैं पुट करते हैं। PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना है 4 बटा 13 है, सबका बटा PB का वैल्यू कितना है, PB का वैल्यू 9 बटा 13 है, 13 का हो गया कट गया, कितना मेरे पास बचा 4 बटा 9 एंड PB बटा A निकालना है। इसका फॉर्मूला कितना होता है PB इंटरसेक्शन A बटा PA, जब B ऊपर था A नीचे, जब A ऊपर था तो B नीचे, यानी B वाला नीचे आ गया। तो सेम फॉर्मूला है, इसको याद भी इसी रखा जा सकता है कि PB बटा A निकालना है तो इसमें B देखिए आ गया है,
बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे जो आगे रहेगा वही जिसका ऊपर रहेगा वो यहाँ आगे रहेगा। यहाँ ए ऊपर था, ए आगे था, बी नीचे है तो यहाँ पे बी नीचे था, यहाँ ए नीचे है, यहाँ ए नीचे है। इस तरह से याद रखेंगे। तो इसका फार्मूला ये हो गया, और इसका वैल्यू पुट करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए निकालिए या ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, इसका दोनों का वैल्यू कितना है 4/13, ठीक है। और पी ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है 7/13 है, 7 यहाँ पे 13 लिख देंगे। 13 13 का हो गया, कट गया, कुल मिला के इसका कितना है 4/7, ये आ गया मेरा आंसर। यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos के पावर 4x, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में cos के पावर 4x का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इसमें इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे इस तरह, यानी cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ये लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे। और इसके साथ साथ cos स्क्वायर x का भी फार्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए cos स्क्वायर x को लिखेंगे कितना 1 + cos 2x/2, cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है, इतना का होल स्क्वायर dx लिखेंगे। अब स्क्वायर इस पे भी बटेगा और नीचे वाला पर भी बटेगा। जब ऊपर वाला पे बटेगा a + b का होल स्क्वायर पे बटेगा, और नीचे वाला पे बटेगा तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 हमको बाहर निकाल देते हैं, इसको हम a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, यानी a स्क्वायर + 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x dx होगा। इसमें सब पे इंटीग्रेशन बांट देंगे, 1/4 सब में कॉमन है निकाल दिए। यहाँ पे कितना होगा इंटीग्रेशन dx + 2 cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx हो गया। इस तरह से 1/4 इसका इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस यहाँ देखिएगा 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x/2 हो गया, प्लस ये देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं डायरेक्ट, इसलिए इसको फिर ब्रेक करते हैं। तो 1 + cos 2x होता है, तो 2x ऑलरेडी यहाँ 2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4x/2 इंटू कितना हो जाएगा dx। 1/4 2 और 2 कट गया, यहाँ पे x हुआ प्लस sin 2x हो गया, प्लस इसमें देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस यहाँ पे देखिएगा cos 4x है, इसका हो जाएगा sin 4x/4 प्लस में c जोड़ देंगे। यहाँ पे इस सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यानी x/4 प्लस 1/4 sin 2x प्लस ये देखिए इससे इसमें भी गुना करेंगे और इससे इसमें भी गुना करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 यानी x/8 हो गया, प्लस इससे इसमें भी गुना करेंगे, इससे इसमें भी 4 गुना के 8 और 4 के 32 यानी 1/32 sin 4x इतना हो गया, बराबर इसका आंसर लिखिएगा। यहाँ लिख देते हैं x/4 और x/8 दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 3x/8 प्लस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट x c जोड़ते हैं। इस तरह से ये क्या क्वेश्चन का क्या होगा आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए नामा क्वेश्चन कर रहा है, मान याद कीजिए इंटीग्रेशन है, तो मान लेते हैं कि i = कितना हो गया इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x बटा √1 - x² dx। देखिए इसको डायरेक्ट बनाने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम पहले लेट करते हैं। तो वही चीज हम इसमें पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रल इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो यदि हम मान लीजिए साइन इनवर्स को पुट करते हैं, साइन इनवर्स x = t मान लेते हैं, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि 1/√1 - x² dx बराबर dt। इतना देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 1/√1 - x²
dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इतना के स्थान पर हम रखेंगे dt, इतना के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ एक है, इतना के स्थान पर रखेंगे dt, और साइन को हम t मान ही लिए हैं, लेकिन x का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स में इधर थीटा में बदलेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। अब चलिए इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। नाउ आई इक्वल टू क्या कहा जा सकता है, इंटीग्रेशन x के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन t इंटू साइन इनवर्स को हम t माने हैं, और dt के स्थान पर कितना, सब के स्थान पर क्या रखेंगे, dt। अब देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास दो फंक्शन आएगा, एक साइन t है और t है। यहाँ से हम एक फार्मूला पढ़े हैं, आइलेट फार्मूला, क्या पढ़े हैं, आइलेट फार्मूला देखिए पढ़े हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइलेट। आइलेट का मतलब देखो क्या होता है, आई जो है इनवर्स फंक्शन होता है, एल से क्या होता है, लॉगरिथम, ए से क्या होता है, एलजेब्रा, ए से क्या होता है, एलजेब्रा, टी से क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, और ई से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल होता है, तो सबसे पहले जो पहले आता है उसको यू माना जाता है, जो बाद में आता है उसको भी माना जाता है। तो देखिए साइन टी और टी, इसमें देखिए पहले आया है लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा पहले है, यानी टी को इसको मान लेते हैं जी और इसको मान लेते हैं भी, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला होता है कि यू को छोड़ेंगे, यानी हम साइन टी को छोड़ देते हैं और भी का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी साइन टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन फिर लगता है, ब्रैकेट लगाते हैं, फॉर्मूला होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि u का डिफरेंशिएशन एंड v का इंटीग्रेशन, तो यानी d बटा डी टी इंटीग्रेशन साइन t, और सब का बाहर कितना हो जाएगा, dt, ये होता है फॉर्मूला, इसमें बैठा दिए। चलिए हम करते हैं, t बाहर है, साइन t का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस टी, यानी माइनस बाहर आ गया, टी हो गया, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन टी का करेंगे तो एक हो जाएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस टी हो जाएगा, ठीक है, डी टी यहाँ पे बाहर में है। फिर से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस टी कॉस टी, माइनस यानी कि इसको प्लस कर देगा, कॉस टी का करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सी जोड़ देते हैं। अब टी का वैल्यू जो माने हैं हम पुनः यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस टी का वैल्यू कितना है, तो साइन इनवर्स एक्स है, इंटू कॉस टी का वैल्यू फिर से रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स की कट हो जाएगा एक्स, यानी एक्स को हम आगे लिख देते हैं, एक्स माइनस साइन इनवर्स इंटू एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना हो गया, सी। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो आई बराबर कितना दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर e के पावर 2x और dx दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चूंकि इसका कोई ठोस फार्मूला नहीं नजर आ रहा है, इसलिए पहले इसको चेंज करते हैं। क्योंकि एक फार्मूला होता है कि अगर क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, और यहाँ पे जैसे एक फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है इंटीग्रेशन a टू b, इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे दिया हुआ है fx माइनस f डॉट x दिया हुआ है e के पावर x